नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और नींद गायब हो जाएगी। दोस्तों, आप हमारी कहानियां देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें आगे वीडियो बनाने का मनोबल नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाएं, तो कृपया हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वो भूतिया कहानी जो आपको अंधेरे में अकेले बैठकर सुनने पर मजबूर कर देगी। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। कहते हैं यह हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और कभी यहाँ एक बहुत बड़ा जमींदार अपने परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरे परिवार का अंत हो गया और उसके बाद से यह हवेली वीरान हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई हंसने की, कोई रोने की, तो कभी खटखटाहट की। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया और हवेली पूरी तरह भूतिया जगह मानी जाने लगी। गांव के बच्चे जब भी खेलते खेलते हवेली की ओर निकल जाते तो उनके घर वाले उन्हें डांट कर वापस ले आते। औरतें तो हवेली की तरफ देखना तक पसंद नहीं करती थीं। रात के वक्त तो लोग हवेली की तरफ झांकना भी पाप समझते, क्योंकि कहते हैं जो भी व्यक्ति हवेली की तरफ देर तक देख लेता उसे रात को अजीब अजीब सपने आने लगते। कई लोगों ने शिकायत की थी कि हवेली की खिड़कियों से किसी बूढ़ी औरत के झलकने की छाया दिखाई देती है, जो सफेद कपड़े में लिपटी खड़ी रहती और धीरे धीरे गायब हो जाती। इसी हवेली की कहानियों को सुन सुनकर गांव के कुछ नौजवानों ने सोचा कि यह सब केवल अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि एक दिन हवेली में जाकर रहस्य की असली सच्चाई पता करेंगे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बार बार मना किया। बुजुर्ग कहते, बेटा, हवेली में मत जाना, वहां सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वहां उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस दुनिया से अधूरे मन से गए। पर नौजवानों ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। धीरे धीरे हवेली का डर सबके लिए एक रहस्य बन गया। कोई मानता था कि हवेली में सचमुच प्रेतात्माएं रहती हैं, तो कोई कहता था कि यह सब लोगों के दिमाग की उपज है। लेकिन हर कोई यह मानता था कि हवेली के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस की बात नहीं है। और एक दिन कुछ लोगों ने तय किया कि वे हवेली के भीतर जाकर उसकी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर कभी निकलता, कभी गायब हो जाता। चारों ओर घना सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के वही 4 नौजवान, अमन, राजू, सुरेश और विजय, अपने हाथों में टॉर्च और लकड़ी की लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होती चली गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमन ने कहा, देखा, यह सब सिर्फ हवा है, भूत वूत कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज में भी झिझक साफ झलक रही थी। हवेली के विशाल गेट के पास पहुंचते ही सब रुक गए। गेट इतना पुराना और झंग खाया हुआ था कि उसे धक्का देते ही खड़खड़ाहट की डरावनी आवाज गूंज उठी। अंदर का आंगन सूखे पत्तों से भरा था, जैसे सालों से कोई यहां आया ही न हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के बीचों बीच लगे नीम के पेड़ पर असंख्य कौए बैठे थे, और जैसे ही चारों ने अंदर कदम रखा, सारे कौए एक साथ उड़ गए। पंखों की फड़फड़ाहट ने माहौल और भी भयानक बना दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, राजू ने देखा कि हवेली की टूटी खिड़की से हल्की सी रोशनी झलक रही है। वह घबराकर बोला, अगर यह हवेली सालों से वीरान है तो अंदर रोशनी कहां से आ रही है? बाकी सब चुप हो गए। सुरेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई तांत्रिक या चोर रहता हो यहां, चलो देखते हैं। लेकिन उनके कदम भारी हो रहे थे, मानो हवेली खुद उन्हें अंदर खींच रही हो। आंगन पार करते ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजा धकेलते ही वह चरर की भयानक आवाज के साथ खुला और भीतर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका निकला।
जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने से रोका हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थीं। अमन ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक तस्वीर में जमींदार अपने परिवार के साथ खड़ा था, लेकिन अजीब यह था कि हर तस्वीर में परिवार के सभी चेहरे साफ थे। बस एक औरत का चेहरा धुंधला और अजीब सा विकृत दिखाई दे रहा था। राजू कांपते हुए बोला, मुझे लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन विजय ने ताना मारते हुए कहा, डर गए? अभी तो शुरुआत है, सच का पता तो अंदर ही मिलेगा। और यह कहकर उसने बाकी तीनों को हवेली के और गहरे हिस्से में ले जाने का फैसला किया। हवेली के भीतर घुसते ही चारों के कदम और भारी हो गए। जैसे जैसे वे गहराई में जाते, दीवारों पर जाले और टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकालती। अमन ने टॉर्च की रोशनी एक कोने में डाली तो देखा कि वहां फर्श पर सूखे खून जैसे धब्बे फैले हुए थे। राजू ने घबराकर कहा, ये खून है क्या? विजय ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, अरे नहीं, ये तो शायद पुराना रंग है। लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अचानक पीछे से थक 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 की आवाज गूंजी। चारों ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरेश ने धीरे से कहा, शायद ऊपर की मंजिल से आवाज आई है। सबने डरते डरते सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां टूटी फूटी और धूल से ढकी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता मानो सीढ़ी टूटकर गिर जाएगी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक बड़ा कमरा सामने था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे को धकेलते ही उन्होंने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला रखा हुआ था और वह अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। राजू डर कर चिल्लाने ही वाला था कि तभी झूला अचानक जोर से हिलने लगा और ठप्पाक की आवाज के साथ गिर पड़ा। अमन ने टॉर्च एक कोने की ओर घुमाई तो सबका खून जम गया। वहां दीवार पर किसी ने लाल खून से लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ वरना मौत यहीं मिलेगी। चारों एक दूसरे को घूरने लगे। विजय, जो अब तक सबसे हिम्मत वाला बन रहा था, उसकी भी टांगें कांपने लगीं। सुरेश ने धीरे से कहा, ये सब हमारी कल्पना नहीं हो सकता, यहां सचमुच कुछ है। तभी अचानक कमरे में रखी एक अलमारी अपने आप धड़ाम से खुल गई और उसमें से सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई बाहर आई। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। वह परछाई कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई, लेकिन उसकी परछाई अब भी दीवार पर नाच रही थी। राजू डर से कांपते हुए बोला, हमसे गलती हो गई इस हवेली में आकर, लेकिन अब लौटना आसान नहीं था। हवेली ने जैसे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हवेली के उस कमरे से भागते हुए चारों दोस्तों की हालत खराब हो गई थी। सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। सब नीचे के हाल में जाकर रुके, लेकिन वहां का सन्नाटा और गहरा लगने लगा था। बाहर से आती ठंडी हवा टूटी खिड़की से भीतर घुस रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उनसे फुसफुसा रही हो, अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। अचानक सीढ़ियों से वही थक थक ठक की आवाज दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार कदमों की आहट भारी और नजदीक थी। अमन ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली तो देखा कि सीढ़ियों पर वही सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उतर रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा खून से सना हुआ, और उसकी आंखें बिल्कुल आग की तरह लाल चमक रही थीं। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके आने से पूरा हाल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राजू ने डर के मारे चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा जरा भी नहीं हिला। विजय ने बचे खुचे हौसले से कहा, यह हवेली हमें कैद कर चुकी है, अब ये हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। औरत की परछाई दीवारों पर फैलने लगी, मानो वह कई गुना बड़ी हो गई हो। उसके हर कदम पर दीवारें कांप रही थीं और झूमर अपने आप हिलने लगा। तभी अचानक उस औरत ने एक चीख मारी, इतनी भयानक कि कांच की टूटी खिड़कियों के टुकड़े हवा में उड़ गए। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा।
अमन और विजय उसे उठाने ही वाले थे कि औरत हवा में उठकर उनके ठीक सामने आ गई। उसके लंबे बर्फ जैसे ठंडे हाथ सुरेश की ओर बढ़े और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। राजू डर के मारे दीवार से चिपक गया। उसने कांपते हुए कहा, ये आत्मा हमसे क्या चाहती है? औरत ने एक डरावनी हंसी छोड़ी और अपने खून से सने होठों से फुसफुसाई, इस हवेली में जो आया वो कभी लौट कर नहीं गया। चारों को अब समझ आ चुका था कि ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, बल्कि यहाँ कोई अधूरी कहानी, कोई अधूरा बदला दबा हुआ था और अब वह औरत उन पर उसी का कहर बरसाने वाली थी। हवेली के भीतर मौत जैसी खामोशी छा चुकी थी। चारों दोस्तों की रूह कांप रही थी, लेकिन अब उनके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो औरत, आधे जले चेहरे वाली भयानक आत्मा, अब उनके चारों तरफ घूम रही थी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर ऐसे गूंज रही थी मानो सैकड़ों और आवाजें उसी के साथ हंस रही हों। अमन ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, इसके पीछे जरूर कोई गहरी कहानी छुपी है। तभी अचानक हवेली की पुरानी दीवारें चरमराने लगीं और एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए थे, लेकिन कोने में एक टूटी फूटी अलमारी रखी थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस अलमारी पर डाली। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, उसमें से पीली पड़ चुकी एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। डायरी के पन्ने खून जैसे दागों से सने हुए थे। अमन ने धीरे धीरे पन्ने पलटे और जो लिखा था उसने सबकी सांसें रोक दी। डायरी किसी स्त्री की थी जिसका नाम लक्ष्मी लिखा था। उसमें लिखा था कि सालों पहले इस हवेली में उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी की रात ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्हें उसके मायके से मिलने वाली दहेज कम लगी थी। उसकी चीखों से पूरी हवेली दहक उठी थी और उसी रात ये हवेली मौत का अड्डा बन गई। मरते वक्त लक्ष्मी ने कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो मेरे दर्द को महसूस करेगा और मौत की गोद में समा जाएगा। सुरेश ने रोते हुए कहा, इसलिए वो आत्मा हमें बार बार रोक रही है। उसका गुस्सा अब भी जिंदा है। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सबके सामने लक्ष्मी की परछाई उभर आई। उसका चेहरा और भी भयावह हो चुका था। उसकी लाल आंखें सीधे उनकी आत्मा में झांक रही थीं। उसने एक ठंडी हवा छोड़ी और डायरी खुद ब खुद जलने लगी। जलते हुए पन्नों से धुआं उठकर उसके चारों ओर फैल गया। उसने चीखते हुए कहा, मैंने कहा था इस हवेली से कोई जिंदा नहीं जाएगा। अब चारों दोस्त समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा थी जो उन्हें निगलने के लिए तैयार थी। हवेली का हर कोना उनके लिए जाल बन चुका था और उनकी बच निकलने की आखिरी उम्मीद धीरे धीरे बुझती जा रही थी। हवेली अब जिंदा सी लग रही थी। दीवारों से लगातार कराहने की आवाजें आ रही थीं और हर खिड़की मानो खुद से बंद होती जा रही थी। चारों दोस्त अमन, विजय, सुरेश और रोहित अब समझ चुके थे कि अगर अभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की गई तो वे हमेशा के लिए हवेली के कैदी बन जाएंगे। अमन ने कांपते स्वर में कहा, हमें भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके कदम आगे बढ़ने से पहले ही भारी पड़ रहे थे। वे सब एक साथ दरवाजे की ओर भागे। बाहर का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें लगा मानो सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। उन्होंने बार बार धक्का लगाया, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। अचानक पीछे से वही औरत, लक्ष्मी की आत्मा, हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल चारों ओर फैलकर उन्हें घेरने लगे। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह इतनी भयानक लग रही थी कि विजय वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रोहित ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आत्मा की हंसी पूरे घर में गूंज गई। उसने कहा, तुमने इस श्रापित जगह में कदम रखा है, अब तुम भी मेरे दर्द का हिस्सा हो। कोई भी यहां से कभी नहीं जा सकता। उसके शब्दों ने सबके दिल में और डर भर दिया। तभी सुरेश की नजर हवेली के एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी तहखाने की ओर जाता हो। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, उधर।
शायद कोई और रास्ता हो। चारों तुरंत उस ओर भागे। आत्मा उनके पीछे पीछे हवा में उड़ती जा रही थी। उनके पैरों की आवाज और आत्मा की चीखें मिलकर हवेली को मौत के मैदान जैसा बना रही थी। वे जैसे ही तहखाने में पहुंचे, वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। टूटी हुई ईंटें और लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। लेकिन एक बात साफ थी, वहां जमीन पर किसी ने कभी कुछ खोदा था। मिट्टी पर अब भी जलने के निशान मौजूद थे। अमन ने महसूस किया कि यह वही जगह है जहां लक्ष्मी को जिंदा जलाया गया था। तभी उनके कानों में लक्ष्मी की चीखें गूंजने लगीं, मुझे मत जलाओ, मुझे मत मारो। और उसी पल तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे चारों एक ऐसे कमरे में कैद थे जहां न कोई खिड़की थी, न बाहर निकलने का रास्ता। दीवारों से लाल रोशनी झलक रही थी और लक्ष्मी की आत्मा ठीक उनके सामने खड़ी थी। उसने हाथ उठाया और हवा में धुआं सा फैलने लगा, जिससे सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस भयानक माहौल में अमन ने दबी आवाज में कहा, शायद इस हवेली का श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम इसकी आत्मा को शांति न दिलाएं। लेकिन कैसे? यह सवाल उनके मन को और भी डर से भर रहा था। तहखाने की हवा अब और भी भारी हो चुकी थी। चारों दोस्त घुटनों के बल बैठकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मी की आत्मा उनके सामने तैर रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी चीखें कानों के पर्दे चीर रही थीं। अमन के दिमाग में अभी भी वही विचार घूम रहा था, श्राप तोड़ना होगा वरना हम सब यहां मर जाएंगे। लेकिन कैसे? हवेली की हर दीवार, हर कोना जैसे खून की प्यास में डूबा हुआ था। तभी अचानक विजय को तहखाने की मिट्टी पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना ताबीज निकला। ताबीज लोहे का बना था और उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। विजय ने जैसे ही ताबीज उठाया, आत्मा एकदम चीख पड़ी। उसकी चीख ऐसी थी कि चारों दोस्त अपने कान दबाकर जमीन पर गिर पड़े। लक्ष्मी की आत्मा गुस्से में बोली, यह ताबीज, इसे यहां से दूर करो, यही मेरी कैद की चाबी है। चारों ने समझ लिया कि इस ताबीज में ही कोई रहस्य छिपा है। अमन ने हिम्मत करके ताबीज को कसकर पकड़ लिया और बोला, अगर यही तेरी मुक्ति की चाबी है तो हमें बता, तू चाहती क्या है? आत्मा अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे जिंदा जलाकर इसी तहखाने में दफना दिया गया था। मेरे पति और उसके लालची भाइयों ने मुझे धोखा दिया। मेरी आत्मा आज भी इसी धोखे और जलन में बंधी हुई है। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा और मेरा शव पवित्र अग्नि में नहीं जलेगा, तब तक मैं शांति नहीं पा सकती। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने ताबीज कसकर हाथ में पकड़ा और बोला, अगर यही रास्ता है तो हम तेरी मदद करेंगे। लेकिन सुरेश घबराकर बोला, क्या तू पागल हो गया है? ये आत्मा हमें मार डालेगी, हम यहां से निकल भी नहीं सकते। तभी रोहित ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तहखाने का दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था, मानो खुद आत्मा ने उन्हें बाहर निकलने का मौका दिया हो। वे चारों बाहर की ओर भागे और हवेली के मुख्य हॉल में पहुंच गए। वहां दीवार पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में लक्ष्मी अपने पति के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विजय ने तस्वीर को छुआ तो पीछे से दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुला। गुप्त दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। चारों दोस्त डरते डरते उसके अंदर गए। सुरंग बहुत लंबी थी और हर जगह जाले और टूटी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक से मिट्टी और राख की गंध आ रही थी। अमन ने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें वही अधजला कंकाल था। लक्ष्मी की आत्मा उनके पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। उसने कहा, यही मेरा शरीर है, इसे पवित्र अग्नि दो और मुझे मुक्त करो। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि दर्द से भरी हुई थी। चारों दोस्तों के दिल में डर के साथ साथ सहानुभूति भी जाग गई। वे समझ चुके थे कि अगर आत्मा को शांति नहीं दिलाई तो यह हवेली और भी खतरनाक बन जाएगी। हवेली के गुप्त कमरे में फैला हुआ सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था।
चारों दोस्त अधजले कंकाल को देखकर कांप उठे। कमरे की हवा इतनी ठंडी थी कि सांसों से धुआं निकल रहा था, लेकिन उस ठंड के बीच भी सबके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। लक्ष्मी की आत्मा उनके पीछे खड़ी थी और अब उसकी आवाज में गुस्से के बजाय एक दर्द भरी याचना थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे शरीर को पवित्र अग्नि दो, वरना यह हवेली हमेशा खून की प्यासी रहेगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन आंसुओं के साथ साथ वहां से धुएं की लपटें भी उठ रही थीं, जैसे आंसू भी आग में बदले हुए हों। अमन ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और बोला, अगर यही रास्ता है तो हम तुझे अग्नि देंगे, लेकिन हमें यहां से बाहर निकलना होगा। इस तहखाने में कोई आग नहीं है। ये सुनते ही आत्मा ने अपना हाथ उठाया और कमरे की दीवार पर जलती हुई मशाल प्रकट हो गई। मशाल की लौ नीली थी और उसमें से अजीब सी फुसफुसाहटें निकल रही थीं। सुरेश डर कर पीछे हट गया। ये आग सामान्य नहीं है, ये तो खुद उस आत्मा की है। अगर हमने इसे छुआ तो मर जाएंगे। लेकिन अमन ने हिम्मत करके मशाल उठा ली। उसका हाथ जलने लगा, जैसे अंगारों पर रखा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। विजय और रोहित ने संदूक को खींचकर बीच में रखा और अधजले कंकाल को बाहर निकाला। हवा अचानक तेज होने लगी और पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। जैसे ही अमन ने मशाल को कंकाल के पास लाया, लक्ष्मी की आत्मा जोर से चीखने लगी। वह हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके बाल हवा में फैल गए। उसने गुस्से में कहा, जलाने से पहले मेरे हथियारों का सच उजागर होना चाहिए। उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटक रही हैं। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित कांपते हुए बोला, मतलब हवेली में सिर्फ तू ही नहीं, और भी आत्माएं हैं? आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। दीवारें अचानक हिलने लगीं और कमरे में कई और परछाइयां दिखने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगीं। जली हुई टूटी हुई आकृतियां। उनमें से एक भारी आवाज में बोली, हम हैं वे जिन्होंने लालच और धोखे से लक्ष्मी की जान ली थी। हमारे पापों ने हमें भी इस हवेली की कैद में बांध दिया है। चारों दोस्त अब फंस चुके थे। न सिर्फ एक आत्मा बल्कि कई भूत उनके सामने खड़े थे। हवेली की दीवारें खून से टपकने लगीं और जमीन कांपने लगी। अमन ने कांपते हुए कहा, अगर ये सच है तो हमें सबको शांति देनी होगी, लेकिन कैसे? लक्ष्मी की आत्मा ने ताबीज की ओर इशारा किया। यही ताबीज है, इसे मेरी अस्थियों और इन सब के अवशेषों के साथ जलाओ, तभी श्राप टूटेगा। लेकिन तभी सुरेश घबराकर बोला, अगर हम ये सब करेंगे तो ये आत्माएं गुस्से में हमें ही निगल जाएंगी। सुरेश की बात सच लग रही थी, क्योंकि अब आत्माएं और जोर से चिल्लाने लगीं। चारों दोस्तों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इतना साहस जुटा पाएंगे कि इन सब आत्माओं को मुक्त कर दें, या हवेली का श्राप उन्हें भी अपनी कैद में बांध लेगा। जूनागढ़ की हवेली अब चीखों और सरसराहटों से गूंज रही थी। कमरे की दीवारों पर नाचती परछाइयां किसी अजीब तांडव की तरह लग रही थीं। चारों दोस्त अमन, विजय, सुरेश और रोहित भय और हिम्मत के बीच फंसे खड़े थे। लक्ष्मी की आत्मा और उसके हत्यारों की आत्माएं हवा में मंडरा रही थीं। उनके चेहरों पर गुस्से, पीड़ा और यातना का मिला जुला रूप था। अमन ने कांपते हाथों से मशाल उठाई और ताबीज को कसकर पकड़ा। वह बोला, अगर इस हवेली का श्राप तोड़ना है तो हमें इन सबको अग्नि देनी होगी, लेकिन अगर हम असफल हुए तो हम भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। उसकी आवाज में डर भी था और दृढ़ता भी। विजय ने धीरे से कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर अभी पीछे हटे तो ये आत्माएं हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन सुरेश ने घबराकर जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं यहां मरना नहीं चाहता। यह कहकर वह दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंधेरे से एक अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया। सुरेश जोर से चीखा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिरा, निढाल और ठंडा। रोहित और विजय हक्का बक्का रह गए। अमन ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। लक्ष्मी की आत्मा गरज कर बोली, यह हवेली धोखेबाजों को कभी नहीं छोड़ती। जिसने साथ छोड़ा
उसकी मौत तय है। अब तीनों बचे हुए दोस्त कांपते हुए कंकाल और ताबीज के पास आए। अमन ने मशाल कंकाल पर रखी, लेकिन आग नहीं लगी। तभी दीवारों से निकली आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। कमरा भयंकर हिलने लगा, जैसे हवेली ही गिरने वाली हो। लक्ष्मी की आत्मा ने कहा, जब तक मेरे हत्यारों की आत्माएं इस श्राप को स्वीकार नहीं करती, तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। अचानक वो जली हुई परछाइयां दर्द से तड़पने लगीं। उनमें से एक भारी आवाज निकली, हाँ, हमने लालच में आकर तुझे मारा। हम श्रापित हैं, हमें मुक्ति दे। उनकी चीखों से पूरा कमरा कांप उठा। जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, कंकाल अचानक आग से जलने लगा। नीली लपटें उठीं, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गईं। आत्माएं दर्द से चीखीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाजें शांत होने लगीं। उनका रूप धुएं में बदलकर गायब हो गया। लक्ष्मी की आत्मा आंसू भरी आंखों से दोस्तों की ओर देखती रही। उसने कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्ति दी है। ये हवेली अब शांति पाएगी। इतना कहकर वह सफेद रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। कमरा अब शांत हो चुका था, लेकिन जमीन पर पड़ा सुरेश का निर्जीव शरीर। हवेली के दरवाजे जैसे ही अपने आप बंद हुए, अमन, विजय और रोहित सहमकर एक दूसरे को देखने लगे। कमरा शांत तो हो गया था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा बोझ था। बाहर का चांदनी भरा आकाश दिख रहा था, पर हवेली के अंदर अंधेरा और ठंडक और गहराती जा रही थी। हवा में अभी भी अगरबत्ती और जली हुई लकड़ी की गंध थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। अमन ने कांपती आवाज में कहा, शायद श्राप तो टूट गया, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पर दरवाजा हिला तक नहीं। विजय और रोहित ने मिलकर पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, कोई भी हवेली से इतनी आसानी से नहीं जा सकता। तीनों के दिल दहल उठे। चारों ओर दीवारों पर परछाइयां फिर से बनने लगी, लेकिन इस बार ये वही परछाइयां नहीं थीं, ये किसी और की थी। अचानक कमरे की फर्श से एक पुराना लोहे का संदूक बाहर निकला। उस पर जंग लगी थी और उसके ऊपर खून जैसे लाल निशान थे। रोहित डरते डरते बोला, ये क्या है? शायद यही असली रहस्य हो। अमन ने साहस जुटाकर संदूक खोला। अंदर पुराने खून से सने गहने, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र और कुछ काले तावीज थे। विजय की आंखें फटी रह गईं। ये सब लक्ष्मी की हत्या के समय इस्तेमाल हुए होंगे। जैसे ही संदूक खुला, हवेली में भयंकर चीखें गूंजने लगी। दीवारों से खून बहने लगा, जमीन कांपने लगी और सुरेश का निर्जीव शरीर अचानक उठकर हवा में लटक गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह जोर से हंसने लगा। तुम्हें लगा श्राप टूट गया? नहीं, तुम सब अब मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा हो। अमन, विजय और रोहित घबराकर पीछे हटे। अमन ने कांपते हुए ताबीज उठाया और चिल्लाया, अगर कोई श्राप है तो ये ताबीज उसे हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने संदूक को ताबीज से छुआ। अचानक तेज नीली रोशनी फैल गई। हवेली की दीवारें फटने लगीं, दरारों से आग की लपटें उठी। सुरेश की आत्मा दर्द से चीखने लगी। हंसी चीख में बदल गई और देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदल गया। उसी के साथ हवेली की सारी परछाइयां, सारी आवाजें और चीखें गायब हो गईं। रोशनी शांत हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अब हवेली शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अमन, विजय और रोहित धीरे धीरे बाहर निकले। वे जानते थे कि उन्होंने श्राप खत्म कर दिया है, लेकिन हवेली के अंदर पड़े उस संदूक की राख से अभी भी धुआं उठ रहा था। बाहर निकलते ही विजय ने कहा, हम बच गए, लेकिन अगर ये श्राप सचमुच खत्म हो गया है तो हवेली खुद धराशायी हो जाएगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सचमुच पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ गिरने लगी। धूल और धुआं आसमान तक फैल गया। तीनों दोस्त थककर जमीन पर बैठ गए, लेकिन अमन के मन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर सब खत्म हो गया तो वो फुसफुसाहट अभी भी क्यों सुनाई दे रही है? उसके कानों में फिर वही आवाज आई, कहानी खत्म नहीं हुई, ये हवेली अब तुम्हारे साथ जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भूतिया हवेली की दिल दहला देने वाली कहानी, जिस हवेली में हर दीवार एक रहस्य छुपाए बैठी थी, जहां हर सन्नाटा मौत की दस्तक बनकर गूंज रहा था। सोचिए, अगर आप वहां होते तो क्या आप भी जिंदा बाहर निकल पाते?
अगर ये कहानी आपको डराने में सफल रही तो कमेंट में जरूर बताइए कि सबसे ज्यादा डर आपको किस हिस्से में लगा। और हाँ दोस्तों, आप सब वीडियो देखते तो हो, डरते भी हो, मजा भी आता है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दिल दहला देने वाले हॉरर किस्से रोज लेकर आएं, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा हौसला देता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी खौफनाक कहानियां लाते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए, सिहरते रहिए और गुलशान हॉरर स्टोरी से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि अगली भूतिया कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।